नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि एक बेसिक घर आप जब भी ड्रीम हाउस लेते हो तो वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बेसिक सी हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाइंग योर ड्रीम हाउस, आप अपने जो पूरी ज़िंदगी की कमाई है उसे एक घर में डालते हो, तो वो घर एटलीस्ट कैसा होना चाहिए ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। सबसे पहले हमको देखना है जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वास्तु के, उस वह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, हमारी जितनी भी उत्तर और पूर्व की दीवारें हैं वहाँ से मैक्सिमम लाइट आना चाहिए, मैक्सिमम हवा आनी चाहिए। साउथ और वेस्ट की जो दीवार है वो पूरी बंद होनी चाहिए, वहाँ से कोई भी एयर या फिर लाइट ना आए, वो सबसे बढ़िया है। भले ही आपकी जो विंड डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन उत्तरायण एंड दक्षिणायन कंसेप्ट। बट मैक्सिमम ऊर्जा हमारी उत्तर की वॉल से या फिर पूर्व की वॉल से आनी चाहिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो बेसिक हमको बताया गया है इन अवर ग्रंथ, जो विश्वकर्मा प्रकाश है, राजवल्लभ है, कामिका आगम है, आदि ग्रंथों में हमें मूलभूत रूप से ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारा दक्षिण और नैऋत्य और पश्चिम, ये तीन जो दिशाएं हैं वह हमारी जो फ्लोर लेवल है वो ऊंचा होना चाहिए। तो हमारी ढलान जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स की बात। तीसरी बात जो बड़ी बात है वो है कि अगर पश्चिम या फिर दक्षिण से आपके घर में लाइट आ रही है, सूर्य किरणें आ रही है, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि वह किरणें हमारी ब्रह्मस्थान को नहीं छूनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो साउथ की वॉल की जितनी भी विंडोज़ है उसमें येलो फिल्म, वेस्ट की वॉल की जितनी भी विंडो है उसमें आपको ब्लू फिल्म लगा देनी है। तो ये आपका जो महादोष है उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम कर देगी। तीसरी बात, अग्नि में अगर अग्नि रखा हो तो सबसे बढ़िया। इसका मतलब है कि साउथ ईस्ट में अगर हमारा किचन आ रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं आ रहा तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना है कि साउथ ईस्ट में हम एक जलता दिया 24 घंटे का लगाए, जिससे हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी और हमारी जो कैश लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं नकदी कैश जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारा ठीक रहेगा। तो ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट है इसमें कोई भी वॉशरूम या फिर टॉयलेट ना आए। अगर वहाँ पे वॉशरूम या टॉयलेट आता है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट जो है वह आपकी हेल्थ है और साउथ ईस्ट जो है वो आपकी वेल्थ है। अगर ये दो कोनों में टॉयलेट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ या फिर वेल्थ बिगाड़ने वाला है। दूसरा हमारा मेन चीज़ है वो है हमारे एंट्रेंस। एंट्रेंस कहाँ पर आ रही है? एंट्रेंस हमारी पूर्ण रूप से हमारी जो डायरेक्शंस है, बी इट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या फिर वेस्ट, कहीं पे भी आ सकती है। कोनों की एंट्रेंस हमें नहीं लेनी है। अगर हम अपार्टमेंट परचेस कर रहे हैं तो भी हमें देखना है कि हमारा जो अपार्टमेंट है वो वी दिशा प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर वह वी दिशा प्लॉट आ रहा है तो हमें उसके जो परिणाम है वो भुगतने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो वी दिशा फ्लैट हमें नहीं लेना है, बंगलो है तो वी दिशा प्लॉट हमें नहीं लेना है। इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ मैं बड़ी बताऊं तो आपको आपका जो भी एंट्रेंस होने के बाद आपका जो पूरा लिविंग एरिया है वो अगर उत्तर या फिर पूर्व की साइड मिले तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वह खाली रहेगा, लाइट फर्नीचर, सोफ़ा और आदि वगैरह रहेगा, तो वो एक अच्छी इफ़ेक्ट देगा। और जितनी भी भारी चीज़ें हैं वो हमें साउथ वेस्ट में डालनी है। तो ये मेजर से कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं जब भी हम हमारा नया घर परचेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर किसी का ऑलरेडी परचेस्ड है तो भी यह प्रिंसिपल्स आप अपने घर पे लगाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके कौन सी दिशा में क्या बना है, और अगर वो गलत है तो हम उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। आप ज़रूर से हमें कमेंट में बताइए कि आपका बेडरूम कहाँ है, आपका किचन कहाँ है और आपका एंट्रेंस कहाँ है। तो ऐसी ही शॉर्ट में आपको अगर वीडियोस चाहिए
तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियोस हमें चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर पूरा शॉर्ट में आपको ज्ञान दे कि जिससे आपका जो नया घर परचेजिंग का डिसीजन है वह अच्छी जगह पे आप घर परचेस कर पाओ। तब तक के लिए धन्यवाद। वास्तु योग।